ठीक है जी, ये रिकॉर्डिंग भी लगी है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है जी आपके सामने है। हमने बहुत से क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आपको आते भी, आंसर्स भी आपको आते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था एम्बेसी में। ये है वी का मीन आपको पता है हाउ, लैंग है लॉन्ग। वी lange haben Sie Deutsch gelernt? ये उमेर ने क्वेश्चन ये पूछा था, आई थिंक ये ग्रुप में किससे पूछा, बस से पूछा था आई थिंक। वी lange haben Sie Deutsch जी gelernt, है ना उमेर? जी जी, बात से ये सवाल किया था मैंने। हाँ, आपने कितना अरसा जर्मन सीखी? ये जो गेलर्ट है ना, ये लर्नर की पास्ट फॉर्म है। ये A2 में पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने A2 किया। वी लांगे हापन जी, ये जी हो गया आप, डोइच हो गया जर्मन। आपने कितना अरसा जर्मन सीखी? ठीक है, तो मुझसे जब उन्होंने पूछा था ना कि मुझसे जर्मन एम्बेसी में, तो मैंने कहा था 3 monate, बस 3 months। ठीक है, बस अगर आप कह रहे आपने 2 हफ्ते सीखा, आप कह रहे 2 Wochen, आपका आंसर पूरा। अगर आप कंप्लीट आंसर कहोगे जी, कहना चाहते हो कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखे, तो क्या कहोगे? Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt, कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी। ठीक है, 2 हफ्ते जर्मन सीखी। अगर मुझसे कोई अब पूछे ना कि आपने कितना अर्सा जर्मन सीखी, तो मैं उसे कहता हूँ इम्मा, ऑलवेज इम्मा, ऑलवेज, कि मैंने हमेशा जर्मन, अब भी मैं जर्मन सीखता हूँ, क्योंकि अभी भी वर्ड आ जाते हैं कि मैं उसे अभी वो जो मुझे नहीं आते होते। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग से मैं पूछा हम उर्दू कितनी अच्छी बोलते हैं, लेकिन क्या उमेर एहसान मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग को अभी भी उर्दू पूरी आती है? नहीं सर, अभी भी नहीं आती। यही बात है, मुझे भी जर्मन पूरी नहीं आती। तो या फिर मैं बिल्कुल। कहता हूँ ich lerne immer noch Deutsch। immer noch क्या होता है? स्टिल। immer noch, स्टिल, मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ। ओके। ich lerne immer noch Deutsch, मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ। अगर आपने सीखी शेफ, तो बाद कहोगे ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल तक याद करना है, आंसर याद करना है। अब आगे देखो कि आज का हमारा जो थेमा है, थेमा कहते हैं टॉपिक को। थेमा क्या है, ये हम पढ़ेंगे अभी। थेमा क्या है, उससे पहले आज हमने क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है गेशलेस्ट के बारे में। गेशलेस्ट क्या होता है? जेंडर। गेशलेस्ट, जेंडर। अच्छा, एक तो है कि जर्मनी जब आप लोग जाओगे, तो कई जगहों पे आपको क्या फिल करने पड़ेंगे? फॉर्म्स। फॉर्म को कहते हैं जहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे आपने अपना गेशलेस्ट करना होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, फॉर्म को कहते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला फिल करना होता है, और फिल कर को कहते हैं आउसफ्यूलन। आउसफ्यूलन, और वो आपको फॉर्म देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं जी, फ्यूलन जी बिटे दस फार्मूला आउस। ये आउस जो है, ये टूट के आगे आगे हमारा एक टूटने वाला लेक्चर भी आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लीज इस फॉर्म को फिल करें। फिल होता है फिल करना, आप प्लीज दस फॉर्मूला होता है फॉर्म। प्लीज इस फॉर्म आप फिल करें, आप प्लीज इस फॉर्म को। ठीक है, अच्छा, तो आज का जो हमारा ये थेमा है, टॉपिक है, वो है फामिलिए। फामिलिए, फाम, ये वर्ड क्या है? फामिलिए। आज जो एक नई चीज ये आई है, वो है ये दी, दिया और दस। ये क्या चीजें? ये हैं आर्टिकल्स। मैं अभी बताता हूँ आर्टिकल को। आर्टिकल्स, जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। पर वह, अब हम इसके बारे में बात नहीं करते, अब हम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो गेशलेस्ट है ना, ये लिखा हुआ गेशलेस्ट, जेंडर। अभी हमने पढ़ा फैमिली है। ये जो दी है ना, ये जार करता है फेमिनिन को, यानी मोनस को। ये 10 है, ये जार करता है मास्कुलिन को, मुजक्कर को।
सॉरी दस नहीं, ये देया, देया ये जाहिर करता है मुज़क्कर को, मास्कुलिन को। ये मुज़क्कर को, मास्कुलिन को, और ये फेमिनिन को। और ये जो 10 है ये जाहिर करता है न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, ठीक है, न्यूट्रॉन को। ये मोनस लड़की, ये लड़का, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल को हम भी पढ़ते हैं। और ये फैमिली, ये एक नाउन है। और जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। जैसे कि हर नाउन क्या, टेबल हो गया, एक दरख्त हो गया, एक चेयर हो गया, और हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। ठीक है, आर्टिकल वाला हमारा लेक्चर डीपली आएगा, डीपली आएंगे लेक्चर, उसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, हर नाउन का आर्टिकल अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक डिश है, डिश, टेबल, टेबल का एक आर्टिकल भी है, यानी कि इसका आर्टिकल दिया होता है। ठीक है, चलिए, टेबल का आर्टिकल डिश है, डिश का आर्टिकल क्या है, देयर। और कोई भी आर्टिकल, किसी भी नाउन, कोई भी आर्टिकल दी हो, दिया हो या दस हो, जब भी वो चीज, जब भी वो नाउन जो प्लूरल हो जाता है, जैसे कि टेबल का इंग्लिश में है आर्टिकल प्लूरल, टेबल्स है, लेकिन इसका टेबल को, इसको प्लूरल जर्मन में है टिशे, टिशे। कोई भी आर्टिकल जब प्लूरल बन जाए तो बन जाता है उससे आर्टिकल दी टिशे, दी टिशे का मतलब है टेबल्स है। कोई भी आर्टिकल जब प्लूरल में कन्वर्ट हो जाए तो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली दी में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, ये दी किसको शो कर रहा है इस वक्त, इसको ये इस वक्त मोनस नहीं है, इस वक्त ये प्लूरल है, दी टिशे टेबल्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ वोकेबलरी, वो भी फैमिली आर्टिकल के। फैमिली का आर्टिकल दी है फैमिली, फैमिली का मतलब फैमिली। और उसके बाद क्या है, गेश्विस्टा, गेश्विस्टा सिबलिंग, फैमिली, बहन भाई। ठीक है, गेश्विस्टा बहन भाई। उसके बाद देखें, हाबंजी गिश्विस्टा, क्यों भाई, उमेर और एहसान बताओ ये इसका मतलब क्या है। हाबंजी गिश्विस्टा, मैं पूछूं मैं अगर तुमसे, हाबंजी गिश्विस्टा क्या आंसर दोगे। आपके बहन भाई हैं? हाँ, क्या आपके बहन भाई हैं, तो क्या कहोगे, हाँ, या नहीं। या बस इश्हाब ये- या इशाबी गिश्विस्टा, वेरी गुड आंसर। अब हम चलेंगे आगे, ये देखो या इसका आंसर है। अच्छा, मुटा, ये एहसान, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुटा, मदर, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, फेमिनिन है या मास्कुलिन है, मुटा, मुटा, एहसान, क्यों भी एहसान, एहसान ऑनलाइन तो है ना, कि मैं ऐसे बोल जा रहा हूँ, एहसान तो ऑनलाइन है। क्यों भी बात से तुम बताओ, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुटा। बोनस है सर। सर बोनस है हाँ, तो सर, फिर इसका बोनस है। आर्टिकल दी है। ठीक है, मुठा का मुट्ठी भी कहते हैं कई लोग, यानी कि ये एक स्लैंग मुट्ठी, मुठा। और ये, सर मेरी आवाज नहीं आ रही है अब आपको? आई है, अब आई है। ये फाटा, यानी कि फादर, फाटा। ये, और ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मास्कुलिन है या फेमिनिन है, जी 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 सर। ये मुज़क्कर है ना, क्यों भाई, अब बोलो। सर मेरे से हाँ हाँ, पूछ रहे बोलो हैं? बोलो, हाँ बोलो, सर ये वो मैस्कुलिन है सर। मास्कुलिन, और इसका आर्टिकल दे यार। ठीक है, ये दी और दे आप। वो अच्छा, आगे जी। देखो, एल्टन, एल्टन, हम्म, ये एल्टन का मीन पेरेंट्स, इसके माँ और बाप दोनों आ जाते हैं, हम्म, ये हो जाए प्लूरल, तो इसका आर्टिकल क्या, दी। हम्म, ठीक है, जी। अब आगे देखो, हम्म, ग्रोस फूटा क्या, ग्रैंड मदर, ये हो गया फेमिनिन, इसका आर्टिकल दी। ओमा, इसको ओमा भी कहते हैं, ओमा, दी ओमा। ठीक है, ग्रैंड माँ। हम्म, ग्रोस फाटा, ये हो गया मास्कुलिन, इसका आर्टिकल दिया। इसको ओपा भी कहते हैं, ओपा दिया, ओपा। उसके बाद क्या है, ठानटे, ये आंटी हो गया, दी ठानटे, इसका आर्टिकल दी। ओंकल,
ये अंकल हो गया, देया इसका आर्टिकल। दी श्वेस्टा ये सिस्टर हो गया, श्वेस्टा। देयर ब्रुदर ये ब्रदर हो गया, मास्कुलिन। लेडीज हो गया, सिंगल। ये फेर हाइराटेड ये मैरिड, ये शादीशुदा मैरिड हो गया। ये हमने वर्ड पढ़ा, इश बिन फेर हाइराटेड या इश बिन लेडीज, ये वर्ड आपको आते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, नहीं है इसको बाद में बताऊंगा। एहे फ्राउ ये होता है वाइफ, लेकिन ये जर्मनी में ना कोई बंदा ये नहीं कहता कि ये मेरी एहे फ्राउ है, बल्कि वहां पे ना मोस्टली लोग यही इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी फ्राउ है, ये मेरी फ्राउ। लेकिन एहे फ्राउ कहाँ यूज होता है? एहे फ्राउ यूज होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पे लिखा होता है जी, एक एक बना होता है, एक एक ऑप्शन बना होता है, एहे फ्राउ या एहे मन हस्बैंड, एहे फ्राउ वाइफ, एहे फ्राउ वाइफ, एहे मन। एहे होता है मैरिड, मन हस्बैंड। अच्छा उसके बाद है खिंड। खिंड का अर्थ कहता है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चा आपके सामने आ जाता है तो आपको पता नहीं चलता, कभी कभी ये बच्चा लड़का है या लड़की है। इसका अर्थ 10 है, 10 खिंड चाइल्ड हो गया, ठीक है। और ये जो खिंडा लिखा हुआ है ना, ये प्लूरल है, और प्लूरल का आर्टिकल क्या होता है? दी। दी खिंडा ये प्लूरल है, बच्चे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखें, दी तोख्ता डॉटर बेटी। उसके बाद देयर जोन सन, ये जोन है, सोन नहीं है, जोन जेड के साथ सोन। 10 मेचन, मेचन एक स्मॉल सी प्यारी शरारती सी लड़की, उसका आर्टिकल 10 है, 10 मेचन। दे आर यंगे, यानी कि यंग 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 बॉय, दे आर यंगे। फेरवांटे हो गया रियलिटी, फेरवांटे, फेरवांटे रियलिटी। अच्छा उसके बाद देखें मिटग्लीड मेंबर, जैसे कि मिटग्लीड एक मेंबर हो गया, या कि फैमिली मिटग्लीड फैमिली मेंबर, फैमिली मिटग्लीड फैमिली मेंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर आई एम सॉरी फॉर या सर मैं ना चाह रहा था कि ये जो लेक्चर 8 है ना वो अगर आप शेयर कर दें जरा हाँ, स्क्रीन पे, अगर थोड़ा छोटा आ रहा है मैं साथ ले उसको सेपरेटली जी ओपन कर लूँ जनाब, जब आप मुझे लेसन में। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले या मुझे याद आया था तो मैं आपको पहले शेयर कर देता। जी सर वो पहले ठीक आ रहा था, पहले ठीक आ रहा था, लेकिन अब जरा सा फॉन्ट उसका जरा स्मॉल हो गया। ये लेक्चर 8 कहाँ है, कहाँ है? तेज है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे ये ले जनाब लेक्चर सर 8। सॉरी फॉर ये आ गया जी आपको लेक्चर 8, ये व्हाट्सएप पे आ गया। थैंक यू सर। सर ये टेबल जो है वो तो मैस्कुलिन नहीं होती, भाई टेबल ये तो फैमिली, क्या? ये तो वो है ना, फेमिनिन है ना, क्यों? फेमिनिन नहीं है। टेबल टेबल तो दे आर टेबल होता है। हाँ देयर टेबल, डी टेबल नहीं होगा। नहीं क्यों दे आर टेबल होता है भाई, ये देखो, ये टेबल टेबल टिश, हाँ टिश जो है टिश, हाँ टिश। तो टेबल तो होती है ना। भाई भाई होती है, हम उर्दू नहीं पढ़े, हम जर्मन में पढ़े हैं। अच्छा हाँ हम उर्दू नहीं पढ़े, जर्मन पढ़े हैं, ठीक है। सर हाँ बोला। ये 10 किसके लिए इस्तेमाल होता है? नोट्रम, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके। हाँ न्यूट्रल। अच्छा अब ये जो लाइन है, ये ग्रोस मीन बिग, ग्रोस मीन बिग, और इसका ऑपोजिट क्या है? क्लाइम, क्लाइम इन स्मॉल। अब ये जो वर्ड्स है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जर्मन लैंग्वेज, ये जो है A1 में, ये जो हम पढ़ने आ रहे हैं वो है पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव आर्टिकल वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो पोजेसिव आर्टिकल आ गए। अब ये देखो पोजेसिव आर्टिकल कैसे है? ये इश, तू, ए या जी, एस, विया, या, जी और जी। अच्छा एहसान खोल लिए जी सर ओपन हो गया सर, थैंक यू सो नहीं मच पोजेसिव सर। आर्टिकल खोलिए। जी सर ओपन है मेरे पास, टेबल आ गया हाँ सामने। वो नीचे वाला पोजेसिव आर्टिकल।
भाई ये जो उसके लेफ्ट साइड पे आप देखो, इश्दू एया जी एस विया या जी सी, ये तो आपको पता पर्सनल प्रोनोमन है, ठीक है। अभी सर ये देखो, आपने इसके साथ जो पहला कॉलम है इसको याद करना है लाजमी, ठीक है। बाकी कॉलम मैं आपको बताऊंगा। पहला कॉलम क्या, इश्क का आपको मैं सिर्फ इस वक्त पोजेसिव आर्टिकल बता रहे हो, इसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। इश्क का पोजेसिव आर्टिकल क्या है, माइंड। ये क्या, अब आपने पढ़ा था ई आई यहाँ पे आए तो आई की आवाज निकालते, इंग्लिश में आई की, माइंड। दो का क्या है, दाइन। ए का जाइन। और जी जो है उसका है इया, इया। एस का भी जाइन। बी का क्या है, उन्जिया, उन्जिया। अभी जो इया है तुम लोग, ये तुम लोगों का ओया, ओया। और ये जो जी है ना, जो वो दे है, दे, इसका भी इया है, इया। और ये जो जी है ना, आप इस देखिए, ये है ना, ये छोटे आई के साथ है, छोटे आई के साथ। और ये जो जी है ना आप वाला, इसका भी यह है, लेकिन ये कैपिटल आई के साथ है, कैपिटल आई के साथ। अब मैं बताऊंगा इनके मीनिंग्स क्या है। इसका फॉर एग्जाम्पल, इसका माइन है, इसका मीनिंग क्या है, मेरा, मेरा। दू का ये दाइन है, यानी कि ये तुम है, और ये दाइन तुम्हारा। ये ए क्या, ए वो होता है, और ये है जाइन उसका, इंग्लिश में हिज। जी है उस लड़की का, इया के हर, एस इट, जाइन के इट्स, विया। और ये उनजा अवर, हमारा। इया, ये इया ओया क्या, यूर, तुम लोगों का। और ये जी के दे, ये उन लोगों का, यानी कि देयर, उन लोगों का। और ये जी क्या, आप, ये क्या, ये आपका। मीनिंग समझ में आ गए। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ, मीनिंग समझ आ गया ना, तो मीनिंग समझ में आ गए कि दोबारा बताऊं, सर दोबारा बता रहे हैं। ये देखो। मेरा तुम्हारा। हाँ बोलो बोलो, मैं आराम आराम से, आराम आराम से बोल रहा हूँ मैं, ताकि इंसान को समझ आए। आराम आराम से, प्यार से। माइन, माइन मेरा, दाइन तुम्हारा, साइन उसका, हाँ, और इया, अ, ये भी वो है ना, उस इया उस तो लड़की का। उस लड़की का उसका ही हो गया ना। हाँ, जाइन, इट्स, इट इज, इट्स, इट इज, इट्स आईटीएस, इट्स, हाँ आईटीएस, हाँ ये। उनजा, उनजा ही है ना, हाँ उनका, हाँ। उनजा हमारा, हाँ, इया, ओ सॉरी, ये है ओया। ओया, ओया, ये इसका याद नहीं आ रहा सर, क्या था तुम उसमें। लोगों का, ये है तुम लोग, ये तुम लोगों का। हाँ, तुम लोगों का। हाँ, जी, इया, लास्ट वाले का तो है आपका, हाँ ये इया, और इसका है उन लोगों का, उन लोगों का, या, दे आर। हाँ भाई, समझ आ गया भाई, हाँ। हेलो। हाँ अब समझ आया एहसान। जी सर, कुछ थोड़ा सा समझ क्या, आया। कोई बात नहीं, हम और आ जाएगा। क्यों बात से तुम्हें समझ आई। या सर समझ आ अब गया। देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, मास्क लिखे, इसका मतलब है ये मास्क पहनने वाला नहीं, मास्कोलिन, यानी कि दया वाला। ये मास्कुलिन दया वाला, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दया ब्रूदो, ये दया ब्रूदो। ये क्या है, फॉर एग्जांपल माइन ब्रूदो, मेरा भाई। दाइन ब्रूदर, तुम्हारा भाई। जाइन ब्रूदर, हिज ब्रदर, उसका भाई, उस लड़के का भाई। ये ब्रूदर, उस लड़की का भाई। अभी इट्स ब्रूदर, इसको यानी कि शेयर चीज, यानी कि इट्स ब्रूदर तो हो नहीं सकता। और ये वियर, हमारा भाई, उनसे ब्रूदर, हमारा भाई। अभी ये ब्रूदर क्या, ओया ब्रूदर, तुम लोगों का भाई। और ये ब्रूदर, उन लोगों का भाई।
और ये हुआ आपका भाई, समझ आई? अब तो एग्जाम्पल के साथ भी समझ आई कि नहीं आई? जी जी, अच्छा हो गया सर, समझ आ क्यों गया। भी आसान? एहसान समझ आई? बात से समझ आई? जी सर। हाँ भी एहसान। हाँ थोड़ी थोड़ी समझ अच्छा आई। अब और समझ आएगी। अब देखो ये क्या है? फेमिनिन, राइट? फेमिनिन यानी कि अब आर्टिकल ये दी श्वेस्टा, ये दी श्वेस्टा फेमिनिन है। अब आर्टिकल अब एक नाउन पे डिपेंड करता है। अगर नाउन का आर्टिकल दिया है तो ये है, अगर दी है तो ये पोजेसिव। आपने ये लाइन याद करनी है, पोजेसिव आर्टिकल ये भी पोजेसिव, उसके साथ एक ए अगर दी है तो एक ए लगेगा। यानी कि मायने श्वेस्टा मेरी बहन, या फिर मायने मुटा मेरी मदर, दाइने श्वेस्टा तुम्हारी बहन, जाइने श्वेस्टा उस लड़के की बहन, ईरे श्वेस्टा उस लड़की की बहन, उजरे श्वेस्टा हमारी बहन, ओयरे श्वेस्टा तुम लोगों की बहन, ईरे श्वेस्टा उन लोगों की बहन और ईरे श्वेस्टा आपकी बहन। क्यों भाई, अब समझ आई? यानी कि जिसका दिया आर्टिकल है उन सबका एक ए लग गया है। सर ये ईया जो है, ईया का पोजेसिव आर्टिकल बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसके आई? ओया, ओए रे, हाँ, ओया। ये ओया। ओया, आप देखो और से देखो, इसमें ये दिया है ओया, और इसमें दे आर जो है ये पहले आ गया, आप पहले ओए रे बन गया, ये बाद में ओए रे। ओए रे। हाँ वो बिल्कुल सही बात। ओया, ओए। ठीक है जी। क्यों भी अब समझ आइए एहसान? एहसान इस वीडियो को दोबारा थोड़ा थोड़ा समझ। हाँ अब दोबारा देखें इस वीडियो को फिर समझ आएगा। अब देखो इसमें देखो, जो नोएट्रुम है इसमें कोई ई नहीं आएगा, ये भी 10 है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 किंड है, ये माइन किंड मेरा बच्चा, दाइन किंड तुम्हारा बच्चा, जाइन किंड उसका बच्चा, ये किंड उस लड़की का बच्चा, उनका किंड हमारा बच्चा, ओया किंड उन तुम लोगों का बच्चा, ओया किंड तुम लोगों का बच्चा, क्योंकि ये तुम लोगों से ये से आ रहा है। और ये किंड उन लोगों का बच्चा, दे से उन लोगों का बच्चा, और ये किंड आपका बच्चा। क्या भाई, ठीक है? और ये आ गया है प्लूरल, और प्लूरल में बताया, मैंने बताया कि दी बन जाता है आर्टिकल, दी, ठीक है? और ये देखो इनके साथ एक ये लग गया, मायने खिंडा हम मेरे बच्चे, दाहिने खिंडा तुम्हारे बच्चे, दाहिने खिंडा उस लड़की के बच्चे, इरे खिंडा उस लड़की के बच्चे, उजरे खिंडा हमारे बच्चे, ओयरे खिंडा तुम लोगों के बच्चे, इरे खिंडा उनके बच्चे, और इरे खिंडा आपके बच्चे। भाई ये थे पोजेसिव आर्टिकल, ठीक है? जिनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये याद करना, और बाकी डिपेंड करता है नाउन पे कि आपको नाउन जो है दी वाला आर्टिकल है या 10 वाला आर्टिकल है। क्यों भाई, अब समझ आ गया ना आपको पोजेसिव आर्टिकल? समझ आनी चाहिए, जी सर, समझ आनी चाहिए, बाकी याद आप लोगों ने बाद में करना। ये सर समझ तो आ गई है। ये जो प्लूरल चीजें हैं, ये जो मास्कुलिन, इन सब के लिए भी ये प्लूरल वाली ही लाइन इस्तेमाल होगी ना? ये क्या पा मास्कुलिन जो है, ये मास्कुलिन, ये वाला मास्कुलिन है, और ये नोएटो में। यानी ये सर जी, ये मास्कुलिन अगर जमा में हो तो हाँ ये प्लूरल वाले ही इस्तेमाल करेंगे ना? एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, कोई भी मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो, नोएट्रुम हो, और जब वो प्लूरल में होते हैं तो उनका आर्टिकल ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू दी। जैसे कि ये ब्रदर है, या जैसे कि ये ब्रदर है, इसके जब प्लूरल होता है तो दे कन्वर्ट टू दी, ठीक है? दे आर कन्वर्ट टू या दी, हाँ ठीक है ना? दे आर कन्वर्ट टू दी, ठीक है? तो ब्रदर्स बन जाता है, तो लेकिन आर्टिकल से दी हो जाता है, ठीक है? अच्छा ओके अब सर। हम चलते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पे सर एक एक बिस्पिल दूं, हाँ बिस्पिल। बताओ बताओ, 22 20 नहीं 22 हाँ, हाँ बाइस्पिल। दो 22। Ich kaufe Buch für meine Mutter. ओके,
दोबारा बताओ, दोबारा। Ich kaufe बुक किताब हाँ, Ich kaufe Buch फॉर für फोन मायने मायने मुट्टर meine Mutter, ठीक है, für meine Mutter। यहाँ पे तुमने एक preposition भी याद यूज किया है और तुमने awkward relative भी यूज किया है। हाँ ये तो आप समझाएंगे, तो मैंने पढ़ा हुआ है बस मुझे पता नहीं है क्या। मुझे पता है तुमने ये पढ़ा है, ऐसे ही तुक्का लगाया, लेकिन इसमें तुमने प्रपोजल याद किया, यूज किया है और तुमने awkward adjective भी यूज किया है। अब तुम ये बोल के ना इन बाकियों को कंफ्यूज ना करो, ठीक है। हाँ तो आप बताएंगे तो ऐसी बात ये बोल दिया अभी मैंने, मैं मायने आ रहा आगे था। जाके बताऊंगा ये जो। अच्छा आप देखो, ये देखो, वी ग्रोस इस्ट दाइने इरे फैमिली कि भी है कि वी, ये ग्रोस है बिग, हाउ बिग इज, ये दाइने और इरे अभी हमने पढ़ा, कोई याद है किसी को ये दाइने क्या होता है? दाहिने तुम्हारा या हाँ, तुम्हारे, और बिल्कुल सही है। और इरे पता है, उनका या आपका। ये इरे जो कैपिटल आई के साथ, अगर नहीं याद तो कोई बात है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा। इरे होता है कैपिटल आई, याद है जी, जी कैपिटल जी क्या होता है? आपका। आपका, आपकी, और फैमिली का आर्टिकल होता है दी, यानी कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी, ये ग्रोस होगा बिग, कितनी बड़ी है तुम्हारी या आपकी ग्रो फैमिली। चलिए, ग्रोस का मतलब टाल भी तो है। नहीं, वो टॉल लैंग्वेज होता है। ओके। हाँ, ग्रोस हो गया बिग, ये कितनी बड़ी है तुम्हारी या आपकी फैमिली, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आगे, मायने फैमिली इस निश्चित ग्रोस, कि मेरी फैमिली बड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अब ये क्या है, ये सेंटेंस पढ़ा। ये सर फैमिली, इसमें उसने प्लुराल के तौर पे इस्तेमाल किया है क्यों ना, प्लूरल, फैमिली। क्यों प्लूरल, फैमिली का आर्टिकल होता दी है, फैमिली का आर्टिकल दी होता है। ओके ओके। अच्छा, अब ये देखो, बस ist ihr Vater von Beruf, और ये क्या चीज है, कैपिटल आई के साथ, ये फाटा क्या, फादर, आपकी फादर, आपके अब्बू का पेशा क्या है? या अब ये आंसर इसका क्या लिखा हुआ है, क्यों भी मैं पढ़ा। Mein Vater ist Lehrer von Beruf। हाँ, क्या क्या बन सकता है, क्या आंसर है इसके? उर्दू में बताऊं? हाँ बताओ, नहीं वो पंजाबी में हम्म, बताओ। मेरे अब्बू टीचर है या पेशे या से। अभी तुम्हारे फादर क्या भाई, बस, बस इस ये फादर फोन पे, बस। mein Vater ist Pfleger von Beruf। अच्छा, और और कहते हैं एहसान तुम्हारे फादर क्या है, बस इस दैन फादर। लेगा, सर जी। हाँ, लेगा नहीं है, वो जो है उनका मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं जर्मन मुझे में। बताओ क्या कहते हैं, क्या है? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर, इमोबिलियन माकला, ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा इमो, ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे ओके। दूसरा लिखा है, यहाँ पे माइन फादर इस इमोबिलियन माकला, इमोबिलियन माकला। माकला बिल्कुल, इमोबिलियन माकला, ठीक है। ये मैं पे ये सेंड करूँ फिर या देख लेना। अच्छा, अब ये ओके। एहसान, वस इस ये फाता फन बेवकूफ, इसको देख के बताओ, वस इस ये फाता फन बेवकूफ एहसान, एहसान मेरी आवाज तो आ रही है ना? एहसान, एहसान होना है तो है ना? जी सर, मुझे आ रही सर आवाज, ओके, नेट थोड़ा सा कटता है। हो जाए। बताओ फिर आपके फादर क्या करते हैं बेवकूफ के यहाँ से?
हाँ प्रोफेसर, ओके। तो फिर बताओ, तो सब बताओ फिर, मुझे लिखो ना, बताओ फिर। प्रोफेसर को प्रोफेसर ही कहते हैं। हाँ ये एहसान, कहो मेरे फादर प्रोफेसर हैं। करो यार एहसान। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा नेट यू। Mein Vater ist Professor von Beruf। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ सही है। ओके ओके, अब बताओ कि उमेर, hast du Haustiere? Ich habe Haustiere. Okay, was hast du, Umer? Die Katze. Okay, Katze hast du. Okay, und Bastard, hast du Haustiere? Bastard, hast du Haustiere? Bastard, बताओ ना, hast du Haustiere? ये भी सो गए। ये भी सो गया भाई, Bastard भी सो गया। सॉरी सर, समझ नहीं आई। Hast du Haustiere, Bastard? हाउस टी मीन ये लिखो पेट्स, घरेलू जानवर, घर के जानवर, पेट्स, पालतू जानवर। या Hast du Haustiere? Was hast du? ये सर रशियन कैट है भाई। ये काट से। हाँ काट से यार, लड़कियां रखती हैं कैट, या तुम लोगों ने कैट रखी हुई है? सर दोनों है, बिल्ला भी है बिल्ली भी है। अच्छा, ओके। अब है फ्रोइड फोस्टेलन। फ्रोइड फोस्टेलन क्या होता है? यानी कि जिस तरह तुम लोगों ने अपना कहा ना कि इश बिन माय नाम है इस, अब कहना जी के जैसे कि ही इज, फॉर एग्जाम्पल उमर, वो पाकिस्तान से आया है, वो कराची में रहता है। इस तरह आपने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब मैं आपको टाइम दूंगा कल तक, आपने यहाँ पहले लिखना है, ठीक है? फिर आपने कल मुझे इंट्रोडक्शन देना अपने दोस्त के बारे में, ठीक है? क्यों भाई, ठीक है ना? ओके ओके सर। ये नहीं कि आप चैट जीपीटी से कहो जी कि मैंने अपने दोस्त का मुझे इंट्रोडक्शन देना है, वो लिख के दो, वो लिख के दे देगा। नहीं, जैसे क्या है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, इसका मैं पाकिस्तान, आपने अपने बारे में दिया, ऐसे ही अपने दोस्त के बारे में देना है, ठीक है? ओके सर। ओके। सर इसमें हम सारे सारे पर्सोना वो क्या कहते हैं, पोजेसिव आर्टिकल यूज कर लें सारे, जो इसके अम्मी अब्बू। नहीं, हाँ जो मर्जी यूज करना कर लो, लेकिन अपने दिल से, दिमाग से यूज करना, फर्स्ट की पोजीशन ठीक रखना, जैसे करना यूज करना, ठीक है? सही सही, कोशिश करूंगा सारे यूज कर कोई लूं बात नहीं, इसका जैसे उसमें। मर्जी। अब मैं आपको वो टाइम दे रहा हूँ कल तक का, ये आपको होमवर्क है, ये याद करना है। उसके बाद देखो, आइगने, आइगने होता ओन, आइगने नामे बुश्ताबीगन, ये अपने नाम का अल्फाबेट, ये बुश्ताबीगन होता है स्पेल करना। ये तो आप लोग आते होंगे, अपने नाम को स्पेल करना, ये आप लोगों को आते ही है। जैसे कि एहसान का नेट नहीं चल रहा, एहसान चल रहा है कि नहीं चल रहा? बासित, अपने नाम के स्पेलिंग बताना मुझे, बासित, जर्मन में। या सर, हाँ, बे आ जी ई जी, थे जी कहाँ से, बास, जी कहाँ से आ गया? एस हाँ एस, ठीक है, बे आ एस, एस ई
थे हाँ वही ना, आपके स्पेलिंग तो आपको आते हैं। उसके बाद फैमिली फोस्टेन, फैमिली के बारे में बताना कि जैसे कि उमैर आपके फादर क्या करते हैं, मतलब अभी बताया, लहरा है। नहीं नहीं, लेगा तो नहीं है वो, तो वो है फार्मास्यूटिकल पर्सन है। हाँ तो आपने देखे फार्मास्यूटिकल पर्सन, फार्मास्यूटिकल पर्सन को क्या कहते हैं, आई डोंट नो। ये देखना कि जर्मन में क्या कहते हैं, इनके अपने फादर के बारे में बताना, अपने भाई के, अपनी मदर के, इसकी फैमिली को भी आपने फोर्स करना है। ठीक है, ये आप लोगों का, एक दोस्त को और फैमिली को अपने इंट्रोड्यूस करना, ये आप लोगों का काम है। ठीक है जी, जैसे कि ये लिखा हुआ, मैं बूजा इस इमोबिलियम मकला, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर। ये अभी ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये देखो हाउस माई श्वेस्टर इज हाउस फ्रॉ, क्या हाउस वाइफ है। माई मुटो इज आइन हाउस फ्रॉ, मदर हाउस वाइफ है। ठीक है, तो माई फादर ये तो है ये माई मन, माई ये जो है एक लड़की ने, माई मन हट आइन लाडर, कि मेरे हस्बैंड की एक शॉप है। अच्छा, ये देखो ये भी कैसे, सुजामन वोन, wir wohnen zusammen, हम इकट्ठे रहते हैं। ओके, ये आपको आती है शोर इन रावलपिंडी। ओके, यहाँ से ये पढ़ो, ये सेंटेंस ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लीबन लीबन नहीं, ये जो ये वाला जो हाईलाइट है, हम साथ रहते हाँ साथ रहते हैं बिल्कुल। लीबन है टू लव। ओके, और ये क्या है भाई उमर। हैं, मैं अपनी फैमिली से प्यार फैमिली करता से प्यार हाँ, करता मैं उर्दू में नहीं, जम्मे में तो पढ़ो हाँ। हूँ, इसलिए मैं मायने फैमिली। फैमिली है एग्जैक्टली। तो ये क्या है। इश्वोने इश आल। हाँ बोलो बोलो। ईश्वर ने, इश्वोने आलेन हाँ मैं क्या ये वर्ड क्या है। अलोन। ये, आले। ये क्या है। अलाइन। अलाइन, अलाइन, आई लिव अलोन। ठीक है, ये वोलन की कांजू है, ईश्वर टू वॉन्ट्स एज एस वॉन्ट। अच्छा ये देखो, वो का आपको, वो का मीन क्या, वो का मीन यस। भैया, वॉन्ट की पोजीशन कौन सी, अगर मैं यहाँ पे वो लिखूं तो फिर वॉन्ट कहाँ पे आएगा। ये देखो, लो ये मैंने ये वो लिखो मैं यहाँ पे, फिर वे वॉन्ट कहाँ पे आएगा। वॉन्ट इया कहाँ के पे? साथ आएगा अगर मैं लिखूं जी कि तुम्हारे, या- अगर मैं तुमसे कल पूछूं कि तुम्हारी बहन कहाँ रहती है, तो क्या बनेगा। वॉन्ट दाइने। ये पहले तो बेफरा के मैंने बताया हुआ है कि जब कहाँ रहती है तो सबसे पहले आ गया वो, और दूसरी पोजीशन पे हमेशा आता है वर्ब। वो वॉन्ट्स दाइने स्वेस्टर। बिल्कुल, दाहिने श्वेत ये होता है जी, यानी कि ए ए सी एस, जी। और जी के साथ तुमने अभी कहा वोंस्ट, भाई वोन की जी के साथ कॉन्जुगेशन क्या होती है। वॉन्ट्स होती है सर। उमेर क्या होती है जी के साथ कॉन्जुगेशन, ये तुम्हारे सामने है उमेर लिखी हुई। वॉन्ट। या वो वोंट दाहिने श्वेत, जी जी, वो तो हाँ सही, हाँ, तो वॉन्ट। अगर हाँ वो तू होता है तो तुम कहाँ रहते हो, तुम कहोगे जी जी, जी, वो तो तुम कहोगे इश्वोनेन कराची, वो वोंट दानिश, या वो रहती है कराची में, तो क्या होगा, जी वोंट इन कराची। समझ आए। genau genau। या ये देखो, जैसे कि वो वोंट दाने फैमिली है, तो मेरी हमारी फैमिली तो रहती है कराची। मेरी फैमिली की अगर पहली पोजीशन पे, मेरी फैमिली रहती है दूसरी पोजीशन पे, इन कराची हो गया आखिरी लास्ट में। सही सही। ये वो मोड इरे फैमिली है, ये वो है पहली पोजीशन पे, मोड हो गया दूसरी पोजीशन पे, इरे फैमिली आपकी, ये आपकी फैमिली। तो मेरी फैमिली रहती है कराची, मेरी फैमिली रहती है कराची, मेरी फैमिली रहती है मुल्तान।
या मेरी फैमिली रहती है लाहौर। क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना पोजेसिव आर्टिकल अच्छी तरह याद करने। फिर आगे नीचे देखो, ये आइगेंटलिश एक्चुअली गिनाओ का तो पता है एग्जैक्टली। लीवन प्यार करना, हाउस पालतू जानवर पेट्स, रेंट रिटायर्ड। रेंट ना ये जो रिटायर्ड हो ना उसको कहते रेंट ना, और हम कह रहे हैं ही इज रेंट ना, ही इज रिटायर्ड। आइंसलकिंड अकलौता बच्चा, आइंसलकिंड। Familienmitglieder, family member, Familienstand, marital status. Marital status क्या? Verheiratet, ladies, या सिंगल, Geschwister, divorced. Verheiratet, Familienstand क्या? Marital status, married है या लेडी सिंगल है या Geschwister है, divorced है। स्त्रीलिंग है ट्विंस, स्त्रीलिंग है ट्विंस। चलें जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। ये आपने अच्छी तरह याद कर लिया पोजेसिव आर्टिकल। ये हमारे लेटर्स लिखे हुए काम आएंगे और आगे हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑफ। ये हमारी